ये चार्ट हो गया। अगला हेलो, कोई प्रश्न है क्या हिमांशु भाई? इधर आ जाओ ना, नीचे ही बैठना है, कुर्सी पे नहीं बैठना। भैया बेसिक सवाल है कि बन रहा है कि कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता तो आशा विचार इच्छा के रूप में कल्पनाशीलता कह रहे हैं, और कर्म स्वतंत्रता को अलग देखना नहीं हो पाता है कि मतलब ये जीवन में ही कह रहे हैं कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता, तो आशा विचार इच्छा ही कल्पनाशीलता के रूप में और कर्म स्वतंत्रता के रूप में है, मतलब उसके दो भाग है, जिसको यहाँ पीछे वाले चार्ट में कह रहे थे कि कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु स्वराज, कर्म स्वतंत्रता का स्वानुशासन। इसको मानव परंपरा में यदि कल्पनाशीलता के तृप्ति बिंदु को यदि हम देखेंगे तो मानव परंपरा में कैसे देखेंगे, तो वो स्वराज्य व्यवस्था के रूप में है ना। मतलब मानव ने अभी तक जितना कल्पना किया व्यवस्था का, उस सबका प्रश्नों के समाधान के साथ उसका एक तृप्ति बिंदु, उस रूप में परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था जो है वो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु है। और कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु जो है उसको स्वानुशासन कह रहे हैं, यानी जब आत्मा से अनुशासित यानी अनुभव से अनुशासित मानव परंपरा हो जाए, व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र अनुभव से यानी नियम न्याय धर्म सत्य से अनुशासित हो जाए। अनुशासन का मतलब नियंत्रित हो जाए, संतुलित हो जाए, वही कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु या वो कर्म स्वतंत्रता का प्रमाण है ना। जैसे एक परिवार नियम न्याय धर्म सत्य से नियंत्रित हो जाए, संतुलित हो जाए, आचरण करने लगे, नियम न्याय धर्म सत्य सम्मत आचरण करने लगे, या न्याय ये मूल्य चरित नैतिकता सहित जीने लगे, है ना, तो उस परिवार में स्वतंत्रता आ जाती है। जब हम नियम विरुद्ध न्याय विरुद्ध धर्म विरुद्ध और सत्य के विरुद्ध परिवार में जीते हैं तो बंधन में रहते हैं, आसक्ति में जीते हैं तो बंधन में रहते हैं ना। जैसे परिवार यदि आसक्ति में जीता है तो परिवार बंधन में रहता है, क्योंकि उसी के लिए दौड़ता रहता है, जिसमें सुख नहीं है उसके लिए दौड़ता है, सुविधा संग्रह में दौड़ता है ना, प्रिय हित लाभ से संबंधित वस्तुओं में जो भोग में दौड़ता है। और ये दौड़ के इसको नियंत्रित करने के लिए भय आस्था प्रलोभन में दौड़ता है। भय आस्था प्रलोभन में दौड़ता है, इसका प्रमाण जो है मानव परंपरा में दंड विधियाँ हैं, पीनल कोड्स हैं। पीनल कोड्स यानी भय से नियंत्रित करने की विधि है ना। प्रलोभन के रूप में राज्यों के द्वारा विकास के नाम के आश्वासन है, गरीबी दूर हो जाएगी, ये दूर हो जाएगा, वो हो जाएगा, आदि आदि, वो प्रलोभन है। इस विधि से जनजाति को नियंत्रित रखना, तो इसी को शासन कह रहे हैं। विशासन का मतलब ये है। तो वो भय आस्था और प्रलोभन, तो अभी जो राज्य व्यवस्थाएं हैं वो इस विधि से करती हैं, वो धर्म व्यवस्थाएं आस्था विधि से करती हैं। ऐसा करेंगे तो पुण्य होगा, ऐसा करेंगे तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, है ना, तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, या आप अच्छे पुनर्जन्म होगा तो
किसी अच्छे व्यापारी के यहाँ, पैसे वाले के यहाँ जन्म ले लेंगे, राजा के यहाँ जन्म ले लेंगे, आदि आदि ऐसे। तो ये एक प्रलोभनात्मक जो है विधि है, जो धर्म परंपरा में रही। गलत करेंगे तो पाप है, सज़ा होगी, नरक में जाएंगे, अगला जन्म बिगड़ेगा, आदि आदि, ऐसा जो विधि है। तो भय आस्था प्रलोभन विधि से परिवार को हम करेंगे तो इसमें नियंत्रण आता नहीं। थोड़ा सा दिखता है, जैसे मान लो बच्चों को हम नियंत्रित करेंगे, पूजा पाठ करो, नहीं करोगे तो पाप पड़ेगा, है ना, और करोगे तो ठीक है। या आपस में माता पिता कहें कि देवता प्रसन्न रहेंगे यदि आरती होती है, ये होता है, वो होता है, ऐसा। कोई हम पाठ करते हैं, है ना, रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, आदि आदि, गायत्री मंत्र का माला करते हैं, तो हम परिवार को नियंत्रित करते हैं उस विधि से। ऐसा करोगे तो देवता प्रसन्न रहेंगे, पुण्य रहेगा, घर में धन धान्य रहेगा, समृद्धि रहेगी, ऐसा। नहीं होता है तो फिर देवता बदलते हैं, विधि बदलते हैं, है ना। तो आस्था विधि एक सीमा तक काम करती है, क्योंकि अल्टीमेटली तृप्ति बिंदु तो समझदारी में है। तो समझदारी तभी आती है जब अनुभव से संपन्न, यानी सहस्तित्व विधि से हम नियंत्रण संतुलन को पहचानते हैं, जो तर्क सम्मत भी होता है, व्यवहारिक भी होता है ना। तो वो उसी में स्वतंत्रता है, इसमें तो बंधन है। क्योंकि बंधन इसलिए है कि हमको पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम एक आस्था बस करते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं लोग ऐसा करके, लेकिन उनमें कोई समझदारी नहीं आती, स्वयं में विश्वास भी नहीं आता है। क्योंकि देवता पे विश्वास है, दूसरे पे विश्वास है ना, अपने में विश्वास नहीं है, ऐसा। और सुविधा संग्रह भोग से तो हुआ नहीं, तो इसको हम व्यक्ति में देखते हैं तो थोड़ा कम समझ में आता है ना। मानव परंपरा में देखें तो सुविधा संग्रह भोग से क्या हुआ, भय आस्था प्रलोभन से क्या हुआ। तो भय आस्था प्रलोभन को मानव परंपरा में देखें तो दंड विधि से नियंत्रण का प्रयास किया, वो सफल नहीं हुआ। आस्था से भी नियंत्रण हुआ नहीं। सभी समुदायों ने आस्था विधि से नियंत्रित करने का, अपने अपने समुदाय के जनमानस को उससे नियंत्रित करने का प्रयास किया। कोई भी समुदाय सफल नहीं है धरती पे। यहाँ तक कि जो इस विधि को प्रस्तावित करते हैं उनका स्वयं का आचरण भी वो नहीं है, नियंत्रित नहीं रहता। इसको संसार में देखेंगे बड़े स्केल पे, छोटे स्केल में देखते हैं तो परिवार में देखेंगे, परिवार में पूरा स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जब बड़े स्केल में देखेंगे तो समझ में। जैसे प्रिय हित लाभ का प्रयोग करते रहे, उससे उपभोक्तावादी उत्पादन हुआ, उससे उपभोक्तावादी शिक्षा हुई, है ना। तो उस सब से देखें तो क्या मानव जाति सुखी हुई, क्या नियंत्रण आया, संतुलन आया, स्वतंत्रता आई? तो उत्तर आता नहीं आई, है ना। कोई प्रमाण नहीं है। वैसे ही सुविधा संग्रह भोग हुआ, सुविधा संग्रह भोग में इतना सारा यंत्रीकरण कर लिया तो सुविधा बढ़ गई, सुविधाएं तो बढ़ गई, इसमें कोई शक नहीं। अब इसको सर्वमानव में देखें, सर्वमानव में सुविधाएं बढ़ी तो सर्व को उपलब्ध नहीं हुई, थोड़े से लोगों को उपलब्ध हुई, उसी में धरती बीमार हो गई, प्रदूषण इतना फैल गया। यदि सर्व को उपलब्ध हो जाए तो क्या होगा? तो ये धरती कम पड़ेगी, एक पृथ्वी कम पड़ेगी। तो उसमें प्रदूषण के कारणों को पहचाना गया, जिसको हम लोग कह रहे हैं सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को देखा, तब भी नहीं हो रहा है। मतलब सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को भी बनाने के लिए सबको सुलभ करना संभव नहीं। तो अल्टीमेटली वो लोग भी इस जगह पहुंच गए कि जब तक लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होती है होगा नहीं।
ना ग्लोबल वार्मिंग ठीक होगी, ना क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ना प्रदूषण कम होगा यदि लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल ठीक करना है मतलब क्या है, तो मिलजुल के रहना सीखना पड़ेगा, साधनों का सदुपयोग करना पड़ेगा, सुरक्षा करना पड़ेगी, आवर्तनशील विधियों से तकनीकी विकसित करना पड़ेगी। मूल रूप से ऊर्जा से प्रदूषण हो रहा है, तो ऊर्जा सस्टेनेबल या सतत ऊर्जा स्रोतों को उपयोग करना पड़ेगा, जैसे सौर ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, प्रवाह बल है, आदि आदि। क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम और जिसको क्लीन एनर्जी कह रहे हैं लोग, है ना, न्यूक्लियर पावर है, इन तीनों से तो नहीं होगा। पूरी मानव जाति में देखने से स्केलिंग बढ़ा दो तो आपको दिख जाएगा, है ना। कई चीज़ें बड़े स्केल में नहीं दिखती हैं, छोटे में देखना पड़ती है ना। कोई छोटे में नहीं दिखती, बड़े में दिखती है ना। तो समझ में आता है कि सुविधा संग्रह भोग विधि से नियंत्रण नहीं हुआ। फिर हम चित्रण में जाते हैं, जो समुदाय चित्रण है मानव जाति में। तो समुदायों का जो चित्रण जितनी विधि से हुआ है ना, रंग से, नस्ल से, जाति से, धर्म से, मत से, पंथ से, है ना, भाषा से, क्षेत्र से, आदि आदि, जितना भी प्रकार का हुआ, अमीरी गरीबी से भी, जैसे कहते हैं ये इलीट क्लास है ना, ये बैकवर्ड क्लास है, आदि आदि, या विकासशील है, विकसित है, अविकसित है, ऐसा। तो ये जितने भी वर्ग बने, इन सब वर्गों में जीता हुआ मानव स्वतंत्र है क्या? तो कर्म स्वतंत्रता का प्रमाण मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना, बल्कि ये समुदाय चेतना ही बंधन है। अब ये परिवार में नहीं दिखेगा, क्योंकि परिवार एक ही समुदाय में रहता है आमतौर पे, है ना। लेकिन सर्व मानव में देखेंगे तो दिख जाएगा। स्केलिंग छोटा करने से कई बार चीज़ें नहीं दिखती, बड़े स्केल में कर दी। तो हम सोचें कि क्या इस धरती पे एक ही समुदाय हो सकता है क्या? सब हिंदू हो जाएं, क्रिश्चियन हो जाएं, सब सारे समुदाय ऐसे ही सोचते हैं कि सब मुसलमान हो जाएं, सब क्रिश्चियन हो जाएं, सब हिंदू हो जाएं, है ना। और ऐसा करते हुए 1000 2-2000 साल हो गए लोगों को, हुआ नहीं। 2000 साल से लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, युद्ध करके लोगों को बदल रहे हैं, प्रलोभन विधि से बदल रहे हैं, अस्पताल खोल के और शिक्षा दे के प्रलोभन विधि से भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ। हुआ क्या कि समुदाय बढ़ गया। जैसे ही समुदाय बढ़ा, उसके टुकड़े हो गए, फिर छोटा हो गया। जैसे क्रिश्चियनिटी के कई टुकड़े हो गए, इस्लाम के टुकड़े हो गए, बुद्धिज़्म के हो गए, हिंदुइज़्म के हो गए, है ना। कुछ टुकड़े हो गए और कुछ टुकड़े करने की साजिशें चलती रहती हैं, है ना। जो कम्युनिस्ट हैं वो कोशिश करते रहते हैं टुकड़ा हो जाए और टूट जाए, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि वोट का पॉलिटिक्स है। तो कहाँ कर्म स्वतंत्रता हुई? मतलब इस विधि से नहीं होती। कर्म बंधन है, इस बंधन का तो मानव परंपरा में देखना होता है, मतलब जिसको अपन कहते हैं। जीवन में उतना समझ में नहीं आता। जीवन में एक खतरा और होता है। जैसे क्या खतरा होता है कि हम मान लेते हैं हम समझदार हो गए, हम मान लेते हैं हमारा मन नियंत्रित हो गया, हमारी इंद्रियों पे विजय हो गई, है ना, या हमारा चित्रण पूरा हो गया, मान लेते हैं। जैसे मानने में कोई तकलीफ नहीं है। लोग मान लेते हैं उनको मोक्ष हो गया, स्वर्ग मिल गया, मानने में क्या है? हम धरती के राजा हो गए, मान लो। ऐसा भी मान लो आपके ईश्वर जो है केवल सारा सुख शांति हमारे ऊपर ही बरसा रहा है, मानने में क्या तकलीफ है? आता है, मूल बात आती है प्रमाण में। यदि आपका कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु आपके अंदर हो गया है, तो संसार की समस्याओं का उत्तर बताइए क्या, कैसे ठीक होगा? कोई कहता है मैं सर्वतोमुखी समाधान संपन्न हो गया,
बहुत बढ़िया बात है, आप अनुभवी हो गए। अब बताइए ये युद्ध, हिंसा, द्वेष, इस सब का समाधान क्या है? तो यदि समाधान पता है तो प्रमाणित हो गया कि आप सर्वतोमुखी समाधान हो गए। नहीं प्रमाण पता है और वो जो उत्तर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं खाना खाता हूँ तो मेरी शुगर बढ़ जाती, तो समाधान ऐसा तो नहीं होगा खाना खाना बंद कर दो तो शुगर उगर रहेगी। ऐसे समाधान नहीं होंगे ना। समाधान का मतलब है जो सस्टेन करता है, जो हो सकता है ना, जिसकी परंपरा बन सकती है। वैसा समाधान देने से सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता हो गई है, वो प्रमाणित होता है। नहीं तो लोग कहते हैं समाधान उनके पास भी है। हमारे एक मित्र हैं, वो अपना चैनल वैनल चला कहते हैं कि उनके पास सारी धरती के समाधान हैं। उन्होंने एक किताब भी लिख दी है ना। नाम नहीं लेते हैं अपन, नाम हमको पता है, आपको भी पता है। तो जब उनसे बातचीत करते हैं तो कहते हैं नहीं इसका नहीं पता है इसका। फिर मैंने कहा फिर आप सबका समाधान पता है, इसको क्यों लिखते हो? तो फिर वो चुप रहते हैं कि वो तो व्यापार है उनका, दुकानदारी चलाना है, पैसे कमाना है, अपना फॉलोइंग बनाना है, मूर्ख बनाना है ना। तो वो समाधान का प्रमाण नहीं है। समाधान का प्रमाण यही है कि क्या होता है, ऐसा हो सकता है, वो सस्टेन करेगा और निरंतर रहेगा, तभी कर्म स्वतंत्रता स्वराज्य का प्रमाण है। तो जीवन में, केवल जीवन में देखें इसको तो ज़्यादा खतरा है। क्या खतरा है कि जो आप नहीं हैं वो मान लेते हैं। जीवन का स्वभाव है, जैसे नाम से तदाकार हो जाता है, जाति से हो जाता है, संप्रदाय से, धर्म से, क्षेत्र से, भाषा से तदाकार हो जाता है, शरीर से तदाकार हो जाता है, अपने को शरीर मान लेता है। वैसे ही वो इस बात से भी तदाकार हो जाता है, मैं समझदार हो गया, इससे तदाकार हो जाता है। मैं तो न्याय से जीता हूँ, इससे तदाकार। क्योंकि तदाकार होने का प्रवृत्ति है उसकी, है ना। जैसे मान लो कोई कृष्ण से तदाकार है, उससे मान्यता के रूप में तदाकार, तो वो कहे मैं अब मध्यस्थ दर्शन से हो गया, उसने कृष्ण को हटा के नागराज जी को रख दिया। तो जो कृष्ण के बारे में सोचता था वो नागराज जी के बारे में सोचने लगा। वो कहला मैं अब मध्यस्थ दर्शन से ओतप्रोत हो गया, क्योंकि पहले मैं कृष्ण से था तो मुझे लगा कि नहीं कृष्ण से पूरा नहीं बैठ रहा था, तो अभी मैंने नागराज जी को रख दिया वहाँ पे। तो इस विधि से प्रवृत्ति परिमार्जन नहीं होता है ना, ये प्रवृत्ति परिमार्जन नहीं। प्रवृत्ति यथावत है, केवल हमने एक फोटो बदल दिया। जैसे किसी ने कहा कि दुर्गा जी से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, मैं 10 साल से मंदिर जा रहा हूँ। तो किसी ने कहा कि आप दुर्गा जी को अभी छोड़िए कुछ दिन के लिए, हनुमान जी के पास जाइए, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी का सत्ता है, हनुमान जी ही सब ठीक कर सकते हैं। तो दुर्गा जी की जगह हनुमान जी को ले आए, तो प्रवृत्ति परिमार्जन नहीं हुआ, विधि नहीं बदली, है ना, प्रक्रिया नहीं बदली, सब कुछ यथावत है, केवल मूर्ति बदल गई। मूर्ति के आधार पे जो उसका कुछ विधि बदल गई, जैसे दुर्गा सप्तशती की जगह हनुमान चालीसा आ गया, ऐसा। बाकी स्वयं में, आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसीलिए प्रमाण जो है ना वो परंपरा में देखना पड़ता है। स्वानुशासन का प्रमाण, कल्पनाशीलता के तृप्ति बिंदु का प्रमाण, है ना। तो वो प्रमाण जो है परंपरा में दिखता है। इसीलिए परंपरा में ही जीवन क्रियाओं का अनुमान लगता है।
जिसको अपन कह रहे हैं मानवीयतापूर्ण आचरण में 122 आचरण दिखते हैं ना, उनको देख सकते हैं आप आराम से, जीवन में नहीं दिखे। उन्हीं आचरणों में ब्रह्म की सत्ता पता लग सकती है ना, जिसको अपन सत्ता कह रहे हैं, नियम न्याय धर्म सत्य की सत्ता, या प्रभुता प्रबुद्धता संप्रभुता प्रभु सत्ता, इन चारों को मिला के कह रहे हैं सत्ता। इस सत्ता को हम आचरण में पहचान सकते। इस सत्ता में संप्रक्त संपूर्ण क्रियाकलाप, मानव का संपूर्ण क्रियाकलाप, समझ का, विचार का, व्यवहार का और कार्य का, और उससे वहाँ पर हम नियंत्रण को पहचान सकते हैं। यानी जैसे मूल्यों से व्यवहार का नियंत्रण है ना, या सामाजिक नियमों से व्यवहार का नियंत्रण, इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। नियंत्रण, विचार में नियंत्रण को पहचान सकते हैं, है ना, वैचारिक प्रवृत्तियों में नियंत्रण को पहचान सकते हैं। जैसे हम संग्रह का विचार करते हैं तो संग्रह लोभ से युक्त होता है, लोभ शोषण से युक्त होता है। शोषण करते हैं तो शोषण अपराध से युक्त होता है, क्योंकि बिना अपराध किए शोषण नहीं होता। जब अपराध करते हैं तो विरोध होता ही है, कई बार दिखता है कई बार नहीं दिखता विरोध, है ना। अपराध, जो भी समाज में अपराध करेगा उसका विरोध हो गई। तो यदि विरोध ऊपर आ जाता सरफेस में तो द्रोह हो जाता है, और जब समाज में फैल जाता तो विद्रोह हो जाता है ना, और फैलता तो युद्ध हो जाता है। युद्ध होता है तो हिंसा होती ही है। तो पता लगता है कि जो संग्रह का विचार है उसमें नियंत्रण नहीं है। ऐसा जो संग्रह रूपी जो वैचारिक प्रवृत्ति है उसमें नियंत्रण नहीं है, ना विचारों का नियंत्रण है, ना आचरण का नियंत्रण है, ना सामाजिकता का नियंत्रण है, ना व्यवस्था का नियंत्रण। ऐसे ही इस पांचों मानसिक जो वैचारिक प्रवृत्तियाँ हैं इनको चिंतन करने से पता लगता है कि इसमें नियंत्रण नहीं है। इसी प्रकार से असंग्रह स्नेह आदि पे विचार करते हैं तो नियंत्रण पता लगता है। जैसे जब हम किसी से मिलते हैं स्नेह के साथ, है ना, तो मैत्री भाव आता है। मैत्री भाव आता है तो परस्परता में विश्वास होता है। परस्परता में विश्वास होता है तो सामाजिकता बढ़ती है। सामाजिकता बढ़ती है तो भय खत्म होता है। जब हम जिसके साथ विश्वासपूर्वक रहते हैं विचार नियंत्रित रहता है। जब हम अविश्वास में रहते हैं अनियंत्रण रहता है। तो इससे पता लगता है कि स्नेह वैचारिक नियंत्रण को लाने वाली, है ना, वस्तु है। तो इस प्रकार से हम नियंत्रण को पहचान सकते हैं आचरण में, है ना। नियम को पहचान सकते हैं, न्याय को पहचान सकते हैं, है ना। न्याय पूर्वक हम जीते हैं तो वैचारिक नियंत्रण होता है, व्यवहारिक नियंत्रण होता है। वो आसानी से दिखता है। कोई कहे कि मैं आचरण में नहीं देखूंगा न्याय को, जीवन में देखूंगा, समझ में ही नहीं आएगा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। फिर इसके बाद जब हम नियम न्याय धर्म सत्य का अध्ययन करते हैं पता लगता है ये क्रिया नहीं है ना, ये स्थिति है। तो व्यापक वस्तु कारण सत्ता है, ये पता लगता है, क्योंकि नियम न्याय धर्म सत्य की व्यापकता है। क्योंकि कोई भी इकाई नियम से रिक्त मुक्त नहीं है ना। कोई भी रचना, कोई भी क्रिया, है ना, कोई भी इकाई नियम से रिक्त मुक्त नहीं है। इसका प्रमाण क्या है कि हर इकाई में, हर क्रिया में नियंत्रण दिखता है। भौतिक क्रिया में, रासायनिक क्रिया में, पेड़ पौधों का क्रिया, जीवों की क्रिया, है ना, उसमें नियंत्रण दिखता है। वंशानुसंगी नियंत्रण, बीजानुसंगी नियंत्रण, परमाणुसंगी नियंत्रण। आदमी में भी नियंत्रण का प्रवृत्ति है। आदमी अनियंत्रित रहना नहीं चाहता, है ना, चाहना के रूप में है। और वो नियंत्रित हो सकता है क्योंकि चाहना है, इसलिए हो सकता है। आम तौर पे यदि हम
आम तौर पे बात करें तो नियंत्रण में ही रहता है, कभी कभी अनियंत्रित होता है। जैसे हमको इरिटेशन आता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन आता है, ये हमेशा थोड़ी आता है। दिन में 2-5 बार आएगा, फिर हफ्ते में 2-4-5 बार आएगा, फिर महीने में 1-2 बार आएगा, ऐसा रहता है। तो वो ना रहे, वो निरंतर हो जाए, उसका मानव में भी प्रतीक्षा है ना। तो इस विधि से हम वैचारिक प्रवृत्तियों में नियंत्रण को, व्यवहारिक प्रवृत्तियों में नियंत्रण को और उत्पादन में नियंत्रण को, संतुलन को, परस्परता में संतुलन को और नियम न्याय धर्म सत्य की सत्ता को और सत्ता को व्यापकता के रूप में, उस व्यापकता में सभी क्रियाओं के ओतप्रोत यानी संपृक्त होने को हम पहचान सकते हैं, उसका व्याख्या विश्लेषण कर सकते हैं। ये बहुत आसान काम है ना। इसमें इस विधि से चलते हैं तो कहीं कोई वाद विवाद बनते ही नहीं है ना, कोई बहस का मुद्दा ही नहीं बनता। मान लो इसके बाद कोई कहता है नहीं नहीं हमारा तो कृष्ण जी से ही होगा, तो अपन उनसे कह सकते हैं आप करके देख लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह से ही होगा, अल्लाह से कर लो आप। अब ये वाला जो अभियान है ये किसी को रोक नहीं रहा है कि नहीं आप ऐसा नहीं करो, करके देख लो, होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो ये विकल्प रखा हुआ है ना। इसको बाबा जी कह रहे हैं हमने करके देख लिया। हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने समझ लिया, करके देख लिया। अभी नहीं बोल पा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं हमने इसको अच्छे से तर्क सम्मत विधि से समझ के देख लिया और थोड़ा सा प्रयोग करके भी देख लिया। ऐसा करने से ठीक होता है, इतना तो प्रमाणित कर ही सकते हैं ना। इतना प्रमाणित करने में क्या तकलीफ। इसको तो कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं आप ज़्यादा बोल रहे हो, है ना। इसको तो कोई ज़्यादा बोल नहीं। और मान लो फिर भी कोई कहता है ज़्यादा बोल रहे हैं तो कह लें ठीक है हम फिर से विचार करके देख लूँगा। ओपन है हम लोग, ओपन। तो इसीलिए वो समझ में आता है जो बाबा जी का सूत्र है, कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य में। परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था 10 सोपानी व्यवस्था में मानव के सभी प्रश्नों का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान, नियम न्याय धर्म सत्य का प्रमाण, धीरता वीरता उदारता, 7 संबंधों में एक सूत्रता का प्रमाण और मूल्यों का प्रमाण मिलता है। व्यक्तिवाद सहज रूप से खत्म होता है, समुदायवाद भी सहज रूप से खत्म हो जाता है, क्योंकि मानव समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व पूर्वक जीना चाहता है, वो प्रमाणित हो सकता है। इसको हम और तर्क सम्मत विधि से समझ सकते हैं। जैसे हम संविधान का अध्ययन करा रहे थे ना, मानव संविधान, तो किसी ने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल लगता है, ये तो होगा नहीं, ये यूटोपियन जैसा है। तो मैंने उनसे कहा सोचने में क्या तकलीफ है, होने में दिक्कत है ना, सोच भी नहीं सकते क्या? तो कह रहे नहीं सोच सकते हैं। तो हमने कहा सोच के देखिए ना, क्या दिक्कत, 10 दिन हमारे साथ सोच के देखिए। हम आपसे अभी बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप 10 परिवारों को तलाशो, इकट्ठे हो और रहो, ऐसा मत सोचो कि मान लो 10 परिवार एक हो जाएं और ऐसे ऐसे जीने लगें तो क्या होगा। ये तो पूरी फ्रीडम है ना आपके पास। हाँ ये पूरी फ्रीडम है ऐसा। तो हमने कहा अपन सोचते हैं 10 दिन, होता है नहीं होता है, इसको अपन 10वें दिन बोलेंगे। तो सोचना शुरू किया तो मज़ा आने लगा। हाँ ये हो सकता है, पॉसिबल है। हम लोग सोचने से भी डरते हैं। कल एक भाई आए थे, नाम नहीं ले रहा हूँ उनका, तो वो सुन रहे थे, तो हमसे कहने लगे कि ऐसा करेंगे तो कर्म स्वतंत्रता तो खत्म हो जाएगी।
तो मैंने उनसे पूछा कर्म स्वतंत्रता खत्म होगी या मनमानी खत्म होगी? कहले मनमानी खत्म हो जाएगी। सोचने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैंने कहा हम तो आपसे कह नहीं रहे अभी कर्म स्वतंत्रता खत्म कर दो, आपकी जो है जिसको आप कर्म स्वतंत्रता मानते आप करते रहो, सोच के देखो, पहले ये सोच के देखो ये कर्म स्वतंत्रता है या नहीं है जिसको हम मानते हैं, और जिसको हम प्रस्तावित कर रहे हैं क्या वो कर्म स्वतंत्रता है। फिर ये सोच के देखो, मान लो ये जो वाली जो हम लोग कर्म स्वतंत्रता कह रहे हैं, यदि ये हमारे परिवार में आ जाए तब मेरे अंदर स्वतंत्रता ज़्यादा होगी या अभी जिस विधि से जी रहा हूँ वो ज़्यादा होगी। तो मैंने उनसे कहा जैसे आपको घर बनाना है, आपके परिवार में आपने तय किया आपको घर बनाना, आप अकेले घर बनाते हो, परिवार के किसी भी व्यक्ति से सलाह नहीं लेते हो, और सबसे मिलजुल के सलाह करके घर बनाते, दोनों में कर्म स्वतंत्रता किस में ज़्यादा है? उन्हीं से पूछे। तो उन्होंने कहा दूसरे वाले में ज़्यादा है। तो हमने कहा हम वही कह रहे हैं बस, और क्या कह रहे हैं। अभी आप ऐसा मानते हो आप मनमानी से घर बना लोगे, ये आपकी कर्म स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसा करते हो तो समस्याएं बढ़ती हैं, शिकायतें बढ़ती हैं। आपने हरा रंग करा दिया, कोई आके कहता, बेटा कहता आपने ये क्या करे, सत्यानाश कर दिया है ना। तो पापा पूछ तो लेते, चलो आप अपने बेडरूम में करा लेते, मेरे बेडरूम में क्यों कर दिया। तो सोचने में तो कोई हर्ज नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि पहले सोच लो, अध्ययन कर लो, समझ लो, करने में जल्दीबाजी मत करो, आश्वस्त हो जाओ, है ना, संकल्पित हो जाओ, निष्ठान्वित हो जाओ, प्रतिबद्ध हो जाओ, है ना, दृढ़ता के साथ प्रतिबद्धता आ जाए, फिर कर लेना। फिर ना करने का विकल्प ही खत्म हो गया, फिर वही करना अच्छा लगेगा। ठीक है ना हिमांशु भाई? ठीक है हर्ष भाई? हर्ष भाई ऐसे ही करते हैं जैसा हम बता रहे हैं। प्रयत्नशील सफलता उसको मिल रही है, काफ़ी मिल रही है। हाँ काफी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। हाँ काफी मेहनत कर रहे हैं मिल रही। अकेले वाले में जो है ना वो थकान ज़्यादा लगता है, थकान ज़्यादा रहती, जिन लाइबिलिटी ज़्यादा थी, प्रेशर ज़्यादा था, वो सब रिड्यूस हो गया, सहयोगिता बढ़ गई आपस में। और ये भी समझ में आया कि जैसा मैं जिम्मेदार था वैसे और भी लोग जिम्मेदार हैं, ये भी पता लगा ना। जब हम केवल जिम्मेदार हैं ऐसा मान के करते हैं तो प्रेशर में रहते हैं, जब हम दूसरे को अवसर देते हैं तब पता लगता है कि मैं जितना जिम्मेदार हूँ उतने और भी हैं और कई मेरे से ज़्यादा भी हैं, ये भी पता लगता है ना, ये पता लगता है ना। नहीं तो आप अपने तरीके से जिम्मेदारी ले लेते हो। मान लो आपने कहा संसार मुझे ही ठीक करना है, सत्य, तो आपका पागल होना पक्का है। तो इसकी जगह संसार ठीक करना है, सब लोग मिल के ठीक करेंगे, ऐसा करते हैं तो थोड़ा थोड़ा संभावना दिखती हो जाएगा और अपना पागलपन कम होता है। मिलजुल के करने से पागलपन कम होता है। तो आसान सहजता किस में? सहजता ये मिलजुल के किया जाए, बात करके किया जाए, पूछ के किया जाए, सलाह लेके किया जाए, हम ही सब जानते हैं ऐसा सोच के किया जाए, या दूसरे लोग भी कुछ जानते हैं ऐसा मान के बात किया जाए। यदि हम ऐसा मान के बात करते हैं दूसरे लोग भी कुछ जानते हैं, है ना, तो हमारा विचार समृद्ध होने का संभावना ज़्यादा रहता है। हमारे से मतलब मेरा नहीं, समाज का, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग विचारशील हैं, कल्पनाशील हैं, है ना, और अच्छा करने की प्रवृत्ति से युक्त हैं, ऐसा है।
जब ये इसमें श्रेष्ठता का पहचान होता है तो परस्परता में विश्वास बनता है ना। तो जो हीनता दीनता है वो निकल जाती है। कई बार लोग भयवश ऐसा माने रहते हैं कि पाठक जी तो मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, मैं इनसे क्या पूछूं, है ना, पूछूंगा तो पता नहीं सही, ऐसा मान के हीनता रहती है। तो हीनता से निकल के अपनी बात भी रखना, क्या देखिए, मान लो ठीक नहीं होगी तो ठीक हो जाएगी, और यदि ठीक होगी तो पाठक जी स्वीकार ही करेंगे, और यदि पाठक जी स्वीकार नहीं करेंगे तो पाठक जी किस काम के आदमी हमारे लिए बेकार आदमी, कोई मतलब नहीं, समय क्यों बर्बाद करना है ऐसे आदमी। जो आदमी सच्चाई को, श्रेष्ठता को, सही को स्वीकारता नहीं, उसके साथ काय के लिए समय बर्बाद करना, जो स्वीकारता उसके साथ लगे। तो इस विधि से स्वयं में विश्वास आता है, स्वयं में विश्वास आता है, और सरलता भी आ जाती है। हम भी स्वीकार करेंगे, सामने वाला भी स्वीकार करेगा। जब ये दोनों श्रेष्ठता को, सही को स्वीकार करते हैं तो संबंध बन जाता है, स्वीकृतियाँ परस्परता में बन जाती हैं, है ना। उससे विश्वास आता है, विश्वास से भय खत्म हो जाता है, तो दीनता, हीनता, क्रूरता तीनों खत्म हो जाती है। मतलब दीनता और हीनता तो चली जाती है, हीनता चली जाती। हीनता का मतलब होता है विश्वासघात, विश्वासघात खत्म हो, विश्वास, अविश्वास की जगह विश्वास आ जाता है। ठीक है, ठीक है ना। हेलो जी नमस्कार भैया। नमस्ते। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जागृति की कामना सब में रहती है, लेकिन अभी जो भी भ्रमित मानव है उनका डिसीजन प्रिय हित लाभ से ही होता है। तो उसका कोई एक्सट्रीम लेवल होता है कि भाई इतना हो गया प्रिय हित लाभ के, उसके बाद जागृति की कामना हो जाएगी? मैं इसमें एक ही उत्तर दे सकता। तो बाबा जी के पास जो भी लोग जाते थे, मान लें अपन जीव चेतना भ्रमित लोग जाते थे, है ना, ऐसा मान लें, वही जाएंगे ना भैया। तो भी बाबा जी उनसे पूछते थे कोई अच्छी बात बताओ। उनसे ये नहीं कहते थे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए हो, तुम मूर्ख अज्ञानी आदमी, ऐसा नहीं। तुम कुछ अच्छी बात बताओ, कुछ अच्छा सोचा हो बताओ, कोई चीज़ ज़िंदगी में समझ गई हो बताओ, हम सुनना चाहते हैं। तो हमको इस तरीके से संवाद करना ज़्यादा ठीक है ना। जो पहला वाला प्रस्ताव है आपका वाला कि जीव चेतना में सब भ्रमित ही रहते हैं, सब गलत, ऐसा करके बात करना तो होता नहीं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने शोध करता रहता है, जीवन में निरंतर सोच चलता ही रहता है। कुछ सोचता है ये अच्छा है, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, उसको पहचानना चाहिए उसके अंदर। यानी जिसको कहें सच्चाई का भास सब में रहता ही है, उसके भास को पहचान के उसको गति देना, आभास की ओर ले जाना। उसने कहा कि ये अच्छा है, तो बाबा जी कहते थे बेटा ऐसा भी सोच के देखो, ये ठीक है क्या? तो कहते बाबा जी हाँ ये ज़्यादा ठीक है बाबा जी, आपका ठीक है। तो दिशा दे दी, जो आपके अंदर जो श्रेष्ठता, अच्छाई थी, वो सच्चाई, जो कचरा है उसकी तो कोई बात ही नहीं करेगा। आपसे मैं कहूँ कि कुछ अच्छी बात बताओ, तो पूरा सोचने के बाद, बहुत मथने के बाद कोई एक आध सेंटेंस निकलेगा ये ठीक है ना। मतलब कचरे को तो आप खुद ही निकालना नहीं चाहते, जिसको आप खुद छुपा रहे हैं, हम काहे को उसको अपने पास लाएं, है ना। हमको भी नहीं देखना, क्योंकि आप ही नहीं देखना चाह रहे। आप अच्छी बात में केवल उतनी बात देख पा रहे हो जो आपके अंदर अच्छा स्वीकार है ना। तो हमको भी आपके अंदर उतनी ही अच्छी बात को देखना चाहिए जिसके प्रति आपका स्वीकृति, उस अच्छी बात को पूर्णता में ले जाना चाहिए। ये विधि है, इस विधि से कोई विरोध नहीं बनता है ना। और आप उसको हीनता से निकाल देते हैं, और हमने उसको कह दिया कि तुमको आते ही क्या है, क्या समझे हो, तुम मूर्ख हो,
पूरी मानव जाति हजारों साल से मूर्ता कर रही है, आप भी उसी में से तो वो लड़ने लगेगा डंडा लेके, है? दूसरी बार आएगा ही नहीं अपने पास। हाँ, फिर आएगा नहीं। भैया ये बात तो आपने वो की कि जब कोई भ्रमित मानव जागृति के लिए बाबा जी के पास जाता है, लेकिन अगर वो नहीं जाता है तो भी अच्छा सोचता रहता। हाँ, तो उसके पहले का एक्सट्रीम लेवल क्या हो सकता है कि वो आएगा, ऐसा कुछ अपने पहचान सकते हैं कुछ कि भाई अब लिमिट आ गई? जैसे समझो कि खाना खा रहे हैं तो 2 4 5 10 रोटली खा ली, अब पता चल गया पेट भर गया, अब तो नहीं खाना है, कुछ भी लाओ। तो प्रिय हित लाभ में ऐसा कुछ होता है कि भाई ये कर लिए, वहाँ घूम लिया, ये कर लिया? एक मुद्दे पे लाते, है ना? आपने कहा बाबा जी के पास आएगा, मैं पूछता हूँ बाबा जी के पास ले जाना क्यों है? नहीं आएगा वो बात की बात है। मेरा क्वेश्चन खाली इतना ही है कि कोई एक्सट्रीम लेवल है प्रिय हित लाभ के डिसीजन का कि वो क्या हो सकता है? प्रिय हित लाभ का क्या मैं समझा? सब जाके पता चलेगा कि अभी हमें यानी भ्रमित मानव कोई भी है तो ऐसा उसको मैंने कहा ना कि पूरे स्केल में देखिए, मानव जाति में देखिए तो एक्सट्रीम लेवल समझ में आएगा, व्यक्ति में नहीं आएगा समझ में। जैसे अभी जितना प्रिय हित लाभ में जो लोग जी रहे हैं उतने आप जी रहे हैं, मान लीजिए, या मैं जी रहा हूँ, यदि उतना ही प्रिय हित लाभ पूरी मानव जाति के 700-800 करोड़ लोगों को हो जाए तो क्या इस धरती पे मानव रह पाएगा? यहाँ से सोचेंगे तो तुरंत उत्तर आ जाएगा, ये धरती रहेगी क्या? वातावरण स्वच्छ रहेगा क्या? तो उत्तर आ जाता, नहीं रहेगा। अब इस व्यक्ति जो रह रहा है इसका मतलब है व्यक्ति को गड़बड़ रह रहा है ना, यहाँ पे अपना मूल्यांकन हो गया। तो जब पूर्णता में अपना मूल्यांकन करते हैं तभी हमको पता लगता है कि हम ठीक जी रहे हैं या गलत जी रहे हैं ना, नहीं तो पता नहीं लगता। परीक्षण और सर्वेक्षण का पूर्णता में ही मूल्यांकन होता है। स्वयं में मूल्यांकन का मतलब है अनुभव के प्रकाश में मूल्यांकन। अनुभव पूर्ण है ना, अनुभव के प्रकाश में मूल्यांकन क्रिया। अनुभव क्या है? तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, उसमें अपना मूल्यांकन करना, मैं कहाँ हूँ, मैं अपने होने को अखंडता सार्वभौमता के रूप में स्वीकार्य हूँ या संकीर्णता के रूप में, यहाँ से मूल्यांकन शुरू होगा। मैं व्यक्तिवादी हूँ, समुदायवादी हूँ, है ना, तो मैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में नहीं हूँ, मेरा होना उस अर्थ में नहीं है, यानी मेरा चेतना संकीर्ण है ना। चाहते क्या हैं? पूरा होना, तो मूल्यांकन हो गया। ऐसे ही व्यवहार है, पूर्ण व्यवहार क्या है? तो मानव जाति सर्व मानव न्यायपूर्वक जी ले, है ना। अब इसमें हम देख लें कि हम कैसा जी रहे हैं। हम परिवार के अर्थ में जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, या समुदाय के लिए जी रहे हैं, या सर्व मानव में न्याय के लिए हम व्यवहार करते हैं। तो पूर्णता में ही मूल्यांकन होता है, पूर्णता से कम में मूल्यांकन नहीं। पूर्णता से कम में मूल्यांकन करेंगे तो क्या करेंगे? हम जितना जी रहे हैं उसी में देखेंगे बस, तो अधूरापन बना रहेगा। तो मूल्यांकन पूर्ण में, संबंध पूर्ण में, विचार भी पूर्ण में, कार्य भी पूर्णता के लिए। तो पूर्णता के अर्थ में कार्य को हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, पूर्णता के अर्थ। सर्व समृद्धि के अर्थ में हम अपनी समृद्धि का मूल्यांकन कर सकते हैं। नियम पूर्ण उत्पादन में हम अपने उत्पादन का मूल्यांकन कर सकते हैं ना। सब चीजें सुलभ हो जाए उसमें। हमारे पास जो समृद्धि है, यदि वैसी समृद्धि सबको सुलभ हो जाए
यदि ऐसा हो सकता है तो हमारी समृद्धि ठीक है। यदि नहीं हो सकता है तो सर्व सुलभ हो जाए, वो कैसे होगा? हमको अपना कम करना है या दूसरे का बढ़ाना है? तो अपना कम करना है, इसका भी जस्टिफिकेशन है, अपना बढ़ाना है, इसका भी जस्टिफिकेशन, दूसरा का बढ़ाना है, इसका भी जस्टिफिकेशन। तो वैचारिक अतृप्ति नहीं आएगी, है ना। हमारे पास जो ज़्यादा है वो किस लिए है? और यदि हमारे पास कम है तो पूरा कैसे होगा? आवश्यकता से अधिक कैसे होगा? और केवल हमारे लिए नहीं, सर्व के लिए। मतलब जैसे हमने एक लाइन खींची कि इतना होने से हमारा पूरा हो जाएगा, उसी लाइन को सर्व मानव के नीचे खींच दीजिए। जितना हमने अपने लिए तय किया है कि सबको इतना मिल सकता है, और यदि इतना सबको मिल सकता है तो धरती रहेगी कि नहीं रहेगी? अभी जो वर्तमान स्थिति में धरती है वैसा रहेगा? पेड़ पौधे ऐसे रह पाएंगे कि नहीं? हवा पानी ऐसा रह पाएगा कि नहीं? नदी पहाड़ ऐसे रह पाएंगे कि नहीं? है ना। जलवायु ऐसी बनी रहेगी कि नहीं? जैसे हम कोई उत्पादन करते हैं, अभी उत्पादन में एनवायरनमेंट लॉस को जोड़ा नहीं जाता है ना। यदि एनवायरनमेंट लॉस को जोड़ें तो जो प्रोडक्ट है उनका कीमत जो है वो 250 रुपये का जो बैग है वो 25,000 में पहुंच जाएगा। एनवायरनमेंट लॉस को जोड़े 2,500 में तो पहुंच ही जाएगा, है ना। तो हमको जितनी समृद्धि मिली है, वस्तुएं मिली हैं, इसमें एनवायरनमेंट लॉस को जोड़ के देखिए। फिर ये है कि एनवायरनमेंट लॉस होता रहे, हमारी समृद्धि बनी रहे, तो ये सस्टेन करेगी क्या? तो एक विधि है, बाबा जी ने विधि दी, पूर्णता में मूल्यांकन, है ना। पूर्णता में मूल्यांकन, इसको समझना है, विचार करना है। अभी जैसा जी रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना, जो चल रहा है चल रहा है। सोचना है अभी केवल, कम से कम विचार तो दास्ता से मुक्त हो जाए। हमको सोचने में क्या तकलीफ है ना। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, कोई दान नहीं देना, उपकार नहीं करना, कुछ लगाना नहीं है। जैसा जी रहे हैं, जो चल रहा है चलने दें, केवल सोच लें। पहले सोच लें, वैचारिक प्रबुद्धता आ जाएगी तो व्यवहारिकता समझ में ही आ जाएगी, है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर वो सहजता से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम वैचारिक प्रबुद्धता में लग जाते हैं तो भौतिकता से स्वाभाविक रूप से ध्यान हट जाता है, आवश्यकताएं अपने आप सीमित हो जाती, है ना। जैसे हम लोग पढ़ने लिखने के लिए आए तो डिनर में क्या मिलेगा, ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, उस पर कोई ध्यान ही नहीं रहता। मिलेगा बस इतना रहता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा है, खाते समय रहता है। और जो लोग कम सोचते हैं उनमें ज़्यादा रहता है। तो किसी ने नहीं कहा क्या है, 2-3 से किसी ने ये नहीं पूछा आज क्या खिलाओगे। हाँ, नहीं दबाव में नहीं है, प्राथमिकता नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। हम लोग फिर भी ध्यान देते हैं कि किससे हो। हंसने की स्वतंत्रता है, आप खूब सोचिए, खूब हंसिए, दिल खोल के हंसिए। नहीं नहीं नहीं, ये भी सोच लिया हमने। आप ये सोच के भी हंस सकते हैं कि कैसे पागल लोग हैं। इसको कार्ड में मत रखिएगा।
ये आपने जो बताया ना वैचारिक सुख, तो विचार में जब हम सार्वभौमता और अखंडता को देख पाते हैं तो मतलब वो वैचारिक सुख तो रहता ही है, लेकिन उसके बाद व्यवहार और कर्म में अभ्यास से वो सुख मिलता है। तो जो हम वैचारिक सुख को अभी जो हम ये सब समझ रहे हैं, उस टाइम भी व्यवहार और कार्य तो होता ही है, तो उस टाइम थोड़ा जो कन्फ्लिक्ट रहता है, तो उस टाइम वापिस ऐसा लगता है कि नहीं अभी समझे नहीं, तो समझने में लग जाते हैं। फिर भी उस टाइम जो दबाव बनता है वो मतलब उसको कैसे समझे? कैसे समझे? दबाव रहता है, दबाव है ऐसे ही समझे दबाव। हाँ, आपको कोई भी चीज़ को हैंडल करना तो विचार तो करना ही पड़ेगा, बिना विचार के नहीं होगा। तो विचार और करें। विचार किए बिना कोई किसी को हैंडल नहीं कर, कोई भी प्रॉब्लम को हैंडल करना बिना विचार के नहीं है। अच्छा, मान लो हमसे नहीं बन रहा है तो पूछ लें दूसरे से। हम इस परिस्थिति में जैसे आपने पूछ लिया है ना, तो अपनी परस्परता में जो लोग हैं उनसे बातचीत करें। तीसरा है कि हमसे नहीं बन रहा है, इसको स्वीकार कर लें, नहीं बन रहा है। सारा कॉन्फ्लिक्ट इस बात का होता है कि हमसे बन रहा है, ये दूसरे स्वीकार नहीं कर रहे। हमसे बन नहीं रहा है लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं हमको बन रहा है, दूसरे स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमको आता है। तो जो नहीं आता है उसको स्वीकार कर लें, नहीं आता है तो आधा तो इसी में ख़त्म हो जाता है। आधा ख़त्म हो जाता है कि जो नहीं आता है वो कैसे आ जाए, इसके लिए विचार कर लें, इसमें अपनी विचार शक्ति को नियोजित करें तो आ जाता है। आसान विधि है। जो हमको नहीं आता है वो हमको नहीं आता है, जो हमको आता है वो हमको आता है। जो हमको नहीं आता है, जिनको आता है उनसे समझ लें, नहीं तो खुद विचार कर लें। यही सहजता से जीने का विधि तो यही है। क्यों हिमांशु भाई? है हठ धर्मिता, जिद, हट, है ना, झूठ बोलना, शिकायत करना, दबाव बनाना, दबाव में आना, ये सबसे मुक्ति है। हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। हम दूसरा है कि जब नहीं आता है या आधा अधूरा आता है तो स्वीकार करें अभी आधा ही आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, पूरा नहीं आया है, तो और आगे सोचना है और विचार करना है और समाधान को पहचानना है। ऐसे ऐसे बढ़ सकते आगे। यही सहज विधि यही है ना। ठीक है कि नहीं है? एकदम बराबर है, लेकिन हम बार-बार है ना जल्दीबाजी में चले जा रहे हैं। हाँ, तो आप लेकिन आगे भी मैंने जब आप SV90 में आए थे ना, तब ये जो आपने सहअस्तित्व और अखंडता सार्वभौमता का, तब तो मुझे बहुत नया लगा था। लेकिन वापस यहाँ आए ना तो ऐसा लगा मैं तो भूल गई थी वो वापस ये व्यक्तिवाद में हम चले जाते हैं। मेरे जीवन में मतलब हमारे जीवन क्रिया में ही देखने लगते, खुद के जीवन में देखने लगे। अगर हम भ्रमित मानव के आचरण में देख। हाँ, लेकिन वो हम समझ ही नहीं पाते, खुद हम तो भ्रमित है। और देखना है जागृत मानव जैसा, तो वो दिशा में विचार ही नहीं जाते, बार बार व्यक्ति में फंस जाते हैं। तो दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं ना, उसको आप देखिए कैसे हुए। पहले पहचाना ये समस्या है ना, और मेरी अकेली नहीं, सबकी समस्या है। फिर उसमें लोगों ने अपनी विचार शक्ति को नियोजित किया, तो बिजली निकाल ली, पंखे बना लिए, बना लिया, वो बना लिया। तो पहले हम समस्या पहचाने कि ये समस्या मेरी अकेली नहीं है ना। अपने अकेली समस्या का समाधान सोचते हैं तो समाधान आता नहीं है ना। जब सर्व की समस्या को देख के फिर उसका समाधान सोचते हैं तो समाधान, सर्व के समाधान में हमारा समाधान निकल आता है। हमारे समाधान में सर्व का समाधान समाता नहीं है ना।
हमारे व्यक्ति के समाधान में परिवार का समाधान नहीं होता, परिवार के समाधान में व्यक्ति का समाधान होता है। गुरुता में लघुता समाती, लघुता में गुरुता नहीं समाती। जैसे अभी धरती पे सभी परिवार समस्याग्रस्त हैं, है ना, तो समाज के समाधान में परिवारों का समाधान आता है। हम कहेंगे समाज ठीक हो जाए, शिक्षा ठीक हो जाए, ये सब ठीक हो जाए, ये सब ठीक होगा तो परिवार तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो विधि यही है, मुझे अपना समाधान देखना है तो अपने से बड़ी इकाई में देखना, उस बड़ी इकाई का समाधान उससे बड़ी इकाई में देखना, है ना, ऐसा है। अल्टीमेटली कहाँ देखना है तो पूर्णता में देखना, सर्व मानव जाति, उससे कम में तृप्ति नहीं है। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु नहीं है। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु ही स्वयं में तृप्ति है, क्योंकि फिर विचार में अतृप्ति नहीं बची। अब हमने सब सोच लिया, हम एक तृप्त हो, फिर विचार उधेड़ बुन से निकल जाता है ना। जैसे जो अच्छे प्रबोधक होते हैं जब बोर्ड में लिखते हैं तो कुछ मिटाते नहीं हैं, एक सीक्वेंस में लिखते जाते हैं, लिखते मतलब उनमें उधेड़ बुन नहीं, उधेड़ बुन होती तो मिटाते हैं, फिर कुछ चेंज करते हैं, फिर एरो इधर का उधर करते हैं। मतलब अभी उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, विचार में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसे ही होता है। तो वो प्रमाणित कर देता है जब आप बार बार मिटा रहे हैं, कुछ बदल रहे हैं, शब्द बदल रहे हैं, है ना, परिभाषाएं बदल रहे हैं, मतलब आप अभी पूरा विचार नहीं कर पाए, है ना, यानी समाधान तक नहीं पहुँचे। समाधान तक पहुँचे हैं तो कुछ गड़बड़ नहीं होता, ना भाषा में, ना बोर्ड में लिखने में, ना लेख लिखने में, है ना, ना कविता बनाने में, कुछ बनाने में सब पूर्णता के अर्थ में आता है तो प्रमाणित होता है। अनुभव का प्रमाण जो है वो विचार में ही होता है। पहले, सबसे पहले अनुभव का प्रमाण विचार में आता है। अच्छा, विचार को खूब करने से विचार खर्च नहीं होता है, ऐसा हम लोग पहले भी भ्रमित काल से भी हम लोग कह रहे हैं, है ना, भ्रमित काल से मतलब पांडे जी नाराज हो जाएंगे मतलब हम पहले से भी हम लोग ऐसा मानते रहे हैं कि विचार को जितना खर्च करो उतना बढ़ता है, ऐसा हम लोग पहले से ही मानते रहे। तो विचार प्रखर हो जाए, बढ़ जाए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा विचार करना है समाधान के अर्थ में। तो विचार की प्रखरता में ही समाधान है, विचार को कम करने में समाधान नहीं है, उसमें समस्या ही है ना। ये इसीलिए मैंने वो उदाहरण दिया था कि शुगर बढ़ गई है तो कैसे बढ़ गई, खाने से बढ़ गई तो खाना बंद कर दो, वो वाला समाधान नहीं। जैसे विचार में डिस्टर्बेंस है तो विचार बंद करो, तो वो वाले समाधान की बात नहीं, उससे समाधान होता नहीं, क्योंकि फिर जब भी विचार शुरू होगा तो फिर वैसे ही हो जाएगा। और विचार के बिना रह नहीं सकते, मानव के रूप में तो नहीं रह सकते, शरीर छोड़ना पड़ेगा अगर विचार हैं। ओवर थिंकिंग कितनी भी हो, ओवर होती नहीं। थिंकिंग का खासियत है कि ओवर थिंकिंग नहीं। जैसे आप इस कुर्सी का विश्लेषण करिए, ओवर विश्लेषण करके बताइए, नहीं होता। कल्पना हो सकती है, आप कुछ भी कल्पना कर ले, ऊट पटांग कल्पनाएं करें, वो ओवर हो सकता है ना। भ्रमित कल्पना ओवर हो सकती है, भ्रमित कल्पना विचार नहीं है ना। भ्रमित कल्पना विचार का मतलब है वस्तु का विश्लेषण करना, तुलन करना, वस्तु जैसी है वैसा, इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, इसमें बैक है, हैंडल है, इसकी ये है, स्टील से बनी, प्लास्टिक से बनी, ये सब, इसका इतना कीमत, यही तो विश्लेषण होगा।
एक समय के बाद विश्लेषण पूरा हो जाएगा, आप कहेंगे अब इससे ज़्यादा और क्या सोचूं, कुर्सी पूरा हो गए। फिर कोई कहेगा कुर्सी का विश्लेषण क्या होता है, आप बता दोगे, इतना होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता तो आप बता दो भैया। है तो ओवर थिंकिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है, भ्रांति है वो। थिंकिंग पूर्ण हो जाती है ना, उसी को कह रहे हैं सर्वतोमुखी समाधान। हम लोग थिंकिंग से बच रहे हैं, सोचने से बच रहे हैं ना। सोचने से बचना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है, मैक्सिमम सोचना है, और सोते समय भी सोचना है, स्वप्न में भी सोचना है, स्वप्न में भी सोचते सोचते सो जाइए, अच्छी नींद आएगी आपको, है ना। और जीवन जो है वो कहता है कि इतना ये जगा हुआ आदमी इतना परेशान है, तो चलो मैं सपने में भी कुछ समाधान दे देता हूँ। तो हमने ऐसा सुना है, बहुत सारे लोगों को सपनों में समाधान मिल गए हैं ना, फार्मूले मिल गए, गणित के अनुसंधान हो गया। इसका मतलब है जीवन तो बिना थके समाधान के लिए कार्य करता ही रहता है। हम लोग समाधान की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे, पता नहीं क्यों डरे हुए, सोचने से क्यों डरे हुए। हम एक बार सोच के देखो कि 700 करोड़ लोग परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था 10 सोपानी व्यवस्था में जीने लगे, है ना। सोच के देखो उस व्यवस्था में एक परिवार कैसा होता है, सोचने में क्या 10 परिवार मिल के जीते हैं तो जीना कैसा होता है, सोच रहे हैं। जितना बाबा जी ने लिखा है उतना तो रख ही लो, बाबा जी से ज़्यादा भी सोच के देखो, क्या दिक्कत है। बाबा जी तो कह नहीं रहे कि जो मैंने सोच लिया बस उससे ज़्यादा नहीं सोचना है। तो आप देखेंगे सुख बढ़ रहा है, कल्पनाशीलता भी बढ़ रही है, वैचारिक प्रखरता आ रही है, मनन बढ़ रहा है, चिंतन बढ़ रहा है, और समाधान दिखने लगा है, चीज़ें स्पष्ट होती जा रही हैं, है ना। वस्तु साफ दिख रही है, जैसे हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं वो साफ होती जाती है ना। तो वैसे ही जब हम पूरी अखंडता, सार्वभौमता, 10 सोपानी व्यवस्था पे फोकस करते हैं वो स्पष्ट होने लगता है, साफ दिखने लगता है ना। पूरा साफ दिखने लगे उसी को वास्तविकता, यथार्थता, सत्यता कह रहे हैं ना। जो होता नहीं है उसको कल्पना में बना के रखते हैं, वो धुंधला ही रहता है, हमेशा समझ में धुंधलापन रहता है। जब वस्तु जैसी है वैसी ही दिखने लगे, मतलब समझ लो वास्तविकता, यथार्थता आपके अंदर प्रमाणित हो गई है ना। तो ये खासियत है, देखने का क्रिया विचार से ही होता है। विचार शून्यता में वस्तु नहीं दिखती है। जैसे विचार शून्यता में, जैसे कुर्सी पे विचार करना और विचार शून्य हो गए तो कुर्सी ही गायब हो गई, कुर्सी गायब तो देखना ख़त्म हो गया, समझना ख़त्म हो गया। तो आपने कहा कुर्सी का विश्लेषण एक समस्या है, विचार शून्यता में कुर्सी ही नहीं है, ऐसा है। तो ऐसा तो होता नहीं, संसार तो है। तो इसीलिए जो है उसको है के रूप में स्वीकार करना, उसको इस विधि से ख़त्म करना। जैसे शुतुरमुर्ग है, हम लोग तो मूढ़ कहते हैं, जो लोग विचार कम करते हैं ना, या जिनमें विचार ही नहीं होता उसको मूढ़ या मूर्ख। मूर्ख किसको कहते हैं? हमारे अंदर में, चित्रण में नहीं रहती, चेतना नहीं रहती, तो विचार ही चेतना है। हम लोग परंपरा में भी ऐसे ही कह रहे हैं ना, जो लोग विचार नहीं कर पाते उनको मूढ़ कहते हैं, है ना। मूढ़ या मूर्ख बोलते हैं, या वज्र मूर्ख कहते हैं। हाँ, और मतलब जिसमें समझाने के बाद भी चेतना नहीं है।
हाँ, मतलब जो वज्र यानी कठोर है ना, स्थिर, उसकी मूर्ता स्थिर है, कठोर है, कुछ नहीं हो। भैया वहाँ पे लक्ष्य भी तो मोक्ष है, तो वो भी तो समाधि की स्थिति के बाद की बात है। हाँ, मतलब लक्ष्य भी ऐसे ही है। जब लक्ष्य मोक्ष होता है तो संसार मिथ्या ही होगा ना, ऐसा हो जाए। अगर संसार जिसको कहें धरती स्वर्ग है तो मोक्ष किसके लिए? मोक्ष का जरूरत क्या है? ये तो जो निराशावादी जो विचार है उनको ओवर थिंकिंग से शायद ज़्यादा जोड़ते हैं, जो समस्याग्रस्त विचार है, जबकि जो सुखी हो समस्याओं पे ही सोचते रहना जो है वो ओवर थिंकिंग है ना, केवल समाधान पे नहीं। तर्क के लिए तर्क करना, विचार समस्या का ही विचार करना, उसी को फैलाना, उसको ओवर थिंकिंग है। जो लोग विचार को समस्या मानते हैं वो अति विचार करने को भी समस्या ही मानते हैं, या ज़्यादा बड़ी समस्या। जैसे मेरे अंदर विचार जितना है, मान लो 2% विचार है और वो 2% समस्या है, तो कहेंगे कि अगर आपका 10% हो गया तो आप पागल हो जाओगे, है ना, उसको ओवर थिंकिंग है। लेकिन मेरे अंदर 10% अच्छा विचार है तो मैं कहूँगा 20 तो करो कम से कम, तो और अच्छा हो जाएगा। 100 कर लो, पूरा अच्छा हो जाएगा। हमको विचार करना नहीं आ रहा है, इसलिए ओवर थिंकिंग जैसा कोई समस्या मान रहे हैं ना। विचार विधिवत होता है ना, विचार विधिवत होता है, रैंडम नहीं होता विचार। विधिवत विचार करना यानी नियम सम्मत, न्याय सम्मत, धर्म सम्मत, सत्य सम्मत, नियंत्रण का, संतुलन का, वास्तविकता का, यथार्थता का, सत्यता का विचार करना, न्याय का, ज्ञान का, विवेक का, विज्ञान का विचार, प्रयोजन का विचार, लक्ष्य का विचार, इसको कह रहे हैं कि ये विचार विधिवत विचार करना है ना। तो ये स्थिति होती है कि विचार होता है, हाँ। और एक विचार करते हैं, तो अब धीरे धीरे शिफ्टिंग हो रहा है ना, विचार करने में जाना है। ये जो विचार होता है ये होना है, विचार कर सकते हैं, ये कर्म स्वतंत्रता है। विचार करने का स्वतंत्रता है आपके अंदर, यही तो कर्म स्वतंत्रता है जिसको हम विचार कर सकते नहीं। जैसे हम विचार नहीं कर सकते होते तो हम हैं ये सिद्धि नहीं होता है। पात्रता मतलब विचार तो है ही, विचार के बिना जीवन नहीं है। विचार तो जीवन में है ही, आशा भी है, विचार भी है, इच्छा भी है, और आगे जागृत मानव में बोध भी है, अनुभव भी है, तो रहता ही है ना। किसी भी स्थिति में ये नहीं है ऐसा नहीं होता। गहरी नींद में भी विचार रहता है। गहरी नींद में विचार कैसे रहता है? गहरी नींद के विश्लेषण के रूप में रहता है। हम कहते हैं कि आज बहुत गहरी नींद थी, यानी विश्लेषण क्रिया बनी हुई है ना गहरी नींद में। नहीं तो हम कहते हैं हमको पता नहीं था, ऐसा नहीं होता। हम कहते हैं बहुत बढ़िया हुआ, आज अच्छी नींद आई, बिल्कुल साउंड स्लीप थी, मतलब हम साउंड स्लीप को देख पाए। जीवन तो देख लेता ना उसको, मतलब विचार बचा हुआ है, इच्छा बची, आशा बची है, ख़त्म नहीं होती। समाधि को भी कोई देख पाता है तभी तो समाधि है ये सिद्ध होता है, नहीं तो समाधि होती है ये कैसे सिद्ध होता है यदि कोई समाधि की स्थिति को नहीं देख पाता है। इसका मतलब है कि शून्य नहीं, पूर्ण शून्य नहीं होता है, समाधि में भी पूर्ण शून्य नहीं होता है। इसीलिए बाबा जी ने पूर्ण शून्य शब्द का उपयोग नहीं किया है ना, चुप का किया है, कम होने को किया है, कम हो जाता है।
आशा विचार इच्छा चुप हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। चुप होना और मौन होना अलग। पूर्ण मौन होने को तो मोक्ष ही कहा है वहाँ पे परंपरा में। यहाँ पे पूर्ण मौन का मतलब है पूर्ण समाधान। मतलब हम जितना विचार कर सकते हैं, यदि वो पूरा हो गया है तो पूर्ण मौन हो गया। अब विचार है ना, में कोई द्वंद्व नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना। विचार में नित्य सामरस्यता है, नित्य शांति है, समाधान है, ऐसा है। भय भी नहीं है अब, क्योंकि अज्ञान ही भय है। तो यदि विचार हम पूरा नहीं कर पाए हैं, उतना ही भय है। जिसका हमने विचार पूरा कर लिया उसका भय खत्म हो जाता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि विचार पूरी ताकत से करना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए, विधिवत करना चाहिए। विधिवत करना मैंने बता ही दिया। नियम का विचार, न्याय का विचार, धर्म का, सत्य का, वास्तविकता का, यथार्थता का, प्रयोजन का, लक्ष्य का, है ना, ज्ञान का, विवेक का, विज्ञान का, है ना, जागृति का, अखंडता का, सार्वभौमता का, पूर्णता का विचार। जितना ज़्यादा हम पूर्णता के अर्थ में विचार करते हैं, उतना उतना विचार शांत होता जाता है, ऐसा है। विचार को सही करो, है ना, सही दिशा में ले। है हाँ हाँ। जैसे जिनमें समझ कम होती है ना, जैसे हम मानते हैं बच्चों में समझ कम है, तो आपका मोबाइल छुएंगे, कंप्यूटर छुएंगे तो आप मना कर दो, ऐसा है। समझ पूरी होती है तो आप खुद ही कहते हो, यार बेटा तुम कर दो ना यार, तुम टिकट बुक कर दो, तुम कर दो, टाइप कर दो, समझ पूरी है। तो इसको देखिए ना, मतलब विचार करने से, अभ्यास करने से ही पूर्णता आती है ना। विचार से भागने से, अभ्यास से भागने से तो पूर्णता नहीं आएगी। समझ के सानिध्य में। हाँ, तो जब आपका संबंधी या आपका परिचित यदि समझदार हो जाता है, वो आपका सहयोगी ही होता है, तभी वो आपके लिए काम का है ना। तो अपने सुख के लिए सर्व का सुखी होना जरूरी है। तो सर्व सुख में स्वसुख समाया हुआ है। कल बंसी बहन के यहाँ खाने में गए थे तो उनने हमको एक वो बना के दिया, वो पूरा सभी लोग, पांडे जी को दिया हमको और सुनील भाई को। उसमें लिखा है सर्व सुख में ये स्वसुख समाया हुआ, सर्व सुख में। उनके पिताजी ने गिफ्ट किया वो एक्रेलिक शीट में बड़ा सा बना के, उसको कहीं दरवाजे पे कहीं टांगा जा सकता है, ऐसा। हाँ, कल ही चर्चा कर रहे थे, हमने कहा हम लोग यही तो चर्चा कर रहे 2 दिन से। तो अच्छा विचार सबको अच्छा लगता है ना। तो सूत्र यही है ना, कि पूर्णता में ही मूल्यांकन है, पूर्णता में ही विचार है, पूर्णता में ही कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु है, पूर्णता में ही कर्म स्वतंत्रता है। अधूरे में कर्म स्वतंत्रता नहीं है। जैसे मैं कहूँ मेरी कर्म स्वतंत्रता हो जाए, ये होती नहीं। मेरे परिवार की हो जाए, वो होती नहीं, है ना। तो मेरा परिवार कर्म स्वतंत्र हो जाए मतलब वो पूर्णता के अर्थ में कार्य व्यवहार विचार करने लगे, तो फिर विचार परिवार स्वतंत्र हो जाता, नहीं तो बंधन ही रहता है, ऐसा।
ये तो ठीक है ना। तो जीवन क्रियाओं को हम वहीं समझते हैं, वहीं जीवन क्रिया का प्रमाण आचरण में है। मानवीयतापूर्ण आचरण की अखंडता में जीवन की अखंडता हमको स्पष्ट होती है ना। यानी मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा अविभाज्य रूप में एक इकाई हैं। इसको हम परावर्तन में यानी मानवीयतापूर्ण आचरण की अखंडता में पहचानते हैं। बिल्कुल सरल है ना। इसीलिए मानव ही जीवन के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाली इकाई है। एक ये बात है। दूसरी बात है, मानव ही मानवीयतापूर्ण आचरण में नियम, न्याय, धर्म, सत्य रूपी सत्ता से नियंत्रित, संतुलित, निश्चित आचरण पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक रहने को प्रमाणित करने वाली इकाई है, जो ब्रह्म के होने का प्रमाण है, व्यापक वस्तु का अस्तित्व का प्रमाण है। और यही ब्रह्म की पारगामिता का भी प्रमाण है, क्योंकि आचरण में यानी विचार, व्यवहार, कार्य में ब्रह्म रूपी सत्ता पारगामी है। उस पारगामिता का प्रमाण भी यही है। इसीलिए अनुभव दर्शन में लिखा है कि ब्रह्म का पूर्ण निरूपण आचरण में होता है। मानव ही इसको प्रमाणित करता है, यानी ब्रह्म का अस्तित्व है। ब्रह्म केवल रिक्त स्थली के रूप में खाली जगह नहीं है, खाली जगह नहीं है। ब्रह्म जो है वो क्रिया को नियंत्रित करने वाली सत्ता है। मतलब क्रिया ब्रह्म में नियंत्रित है, ऐसा बोलेंगे। कारण सत्ता के रूप में है ना। कारण सत्ता है यानी उसका होना, उसका अस्तित्व है ना। इसीलिए कारणात्मक जो सत्य है ना, वो ब्रह्म की पारगामिता में ही स्पष्ट होता है। कारणात्मक जो सत्य है और गुणात्मक सत्य व्यवहार में, मूल्यों में स्पष्ट होता है ना। स्थापित मूल्यों के निर्वाह में, जिसको गुणात्मक सत्य या गुणात्मक भाषा कह रहे हैं ना, उसकी अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन होता है ना, गुणात्मक भाषा। ठीक है। ये तो उसी को भैया बाबा जी ने कार्य कारण सिद्धांत को भी ऐसे समझाया है। जैसे आपने बताया कारण सत्ता बोला है, और जो मतलब जो क्रिया संसार है वो कार्य है, और उस क्रिया में ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता का कारण जो है व्यापक वस्तु है। और ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता ही क्रिया में व्यापक के पारगामिता का प्रमाण है। क्रिया का पूरा विश्लेषण, पूरा विवेचना हो सकता है, ये परस्परता में पारदर्शिता का प्रमाण है। जैसे हम कुर्सी को पूरा समझ सकते हैं, आपको पूरा समझ सकते हैं, जगत को पूरा समझ सकते हैं। इसी से पता लगता है कि इकाइयों की परस्परता में पारदर्शिता है, यानी अस्तित्व में कुछ भी रहस्य नहीं। यदि हम पूरा नहीं समझ सकते हैं तो रहस्य है ना। तो इसलिए व्यापक वस्तु रहस्य से मुक्त है, यानी जिसको हम परमात्मा ब्रह्म कह रहे हैं वो रहस्य नहीं है, रहस्य से मुक्त सत्ता है। जैसे नियम रहस्य नहीं है, न्याय रहस्य नहीं है ना। विश्वास रहस्य नहीं है। विश्वास है, रहस्य है तो विश्वास नहीं है, विश्वास है तो रहस्य नहीं। इससे पता लगता है कि विश्वास रहस्य से मुक्त है। तो परस्परता में पारदर्शिता, परस्परता में इकाई में पारगामिता के रूप में ब्रह्म की सत्ता को हम पहचान सकते हैं। तर्क सम्मत विधि से ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता के रूप में, अनुभव में विचार पूर्णता, व्यवहार पूर्णता है ना, कल्पनाशीलता की पूर्णता में। तो बौद्धिक स्थिति में भी और तात्विक स्थिति में भी और व्यवहारिक स्थिति में, व्यवहारिक स्थिति से ही बौद्धिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति से ही तात्विक स्थिति का अनुमान लगता है। अनुमान पूरा होने से अनुभव होता है ना। भास जो है अस्पष्ट अनुमान है, सामान्य अनुमान जो है वो आभास है,
प्रतीति स्पष्ट अनुमान है। अनुमान जब अनुभव होता है तो अनुमान अनुभव में विलय हो जाता है ना। तो इसलिए जीवन में दो ही स्थितियां हैं, या तो अनुमान है या अनुभव है। अनुभव के बाद अनुमान नहीं है, अनुभव से पूर्व अनुमान की कमी नहीं है ना, अनुमान का अभाव नहीं है। तो मानव अनुमान सहित है ना, अनुभव सहित है। जागृत मानव अनुभव सहित है, जागृति से पूर्व तक जो मानव है वो अनुमान के साथ है। और ऐसा भी है अनुमान ही भाषाभास प्रतीति है, जिस स्थिति में हम रहते हैं उससे आगे की स्थिति का अनुमान भी रहता है। स्वाभाविक है। हाँ, जब तक अनुभव नहीं होता। हम जहाँ तक सोच पाते हैं, जहाँ तक देख पाते हैं, उससे ज़्यादा का अनुमान लगता है हमेशा। जहाँ तक हम देख पाते हैं उससे थोड़े से ज़्यादा का अनुमान लगता है। तो पूरा देख लिया जाए तो अनुमान का तृप्ति बिंदु आ जाए। पूरा देखना है ना पूरा समझना, पूरा समझना है ना पूरा विचार करना। तो इसलिए खूब सोचो खूब विचार करो, और उसमें कोई झंझट नहीं है, ना नौकरी छोड़ना, ना काम धंधा छोड़ना, ना आसक्ति भी नहीं छोड़ी आप, उसमें भी लगे रहिए। आसक्ति का भी विचार कर लीजिए पूरा। आसक्ति का विचार करते ही आसक्ति छूटती है, और कोई विधि से नहीं छूटती। दबाव बस, प्रभाव बस, कम करके, दान करके, बांट के, हीरे जवाहरात लुटा के, इस सब से भी नहीं होती। आसक्ति जाती है ना। तो आसक्ति जाती विचार करना। मन में जो रुचिमूलक आस्वादन होते हैं, केवल विचार करने से वो नास्वादन से ध्यान, वो आस्वादन खत्म हो जाता है। जैसे मान लो आप कोई चीज़ खा रहे हैं, खाते खाते विचार करने लगे कि इसमें अच्छा क्या लग रहा है, तो अच्छा लगना खत्म हो जाता है। क्योंकि इंद्रियिक सुख में अच्छा होता नहीं है, कल्पना में अच्छा होता है। आपकी कल्पना को तोड़ दिया, सुख खत्म हो गया। कोई रसगुल्ला खा रहा है, कहने यार थोड़ा सा अच्छे से बताओ कैसा लग रहा है, उसका स्वाद ही खत्म हो जाता है ना। इसीलिए क्या होता है, रसगुल्ला मुंह में जाने से पहले ही जीभ में लार आ जाती है, क्योंकि वो कल्पना जो है ना वो द्रवित हो जाती है, इच्छा जो है द्रवित हो जाती। तो सुख जो है कल्पना में है, इंद्रिय सुख। और जो विचार का सुख है वो कल्पना में नहीं है। कितना अंतर है। ये कल्पना में सुख है, यथार्थता में नहीं है। वो यथार्थता में सुख है, कल्पना में नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए खूब विचार करो, खूब सोचो। विचार करने में कुछ नहीं छोड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं। और यदि कोई छूट जा रहा है तो पकड़ना नहीं, काहे को पकड़ना, छूट गया है ना। जो छूट गया, जो निरर्थकता थी इसलिए छूट गई, फिर उसको पकड़ना। अभी तक ऐसा समझ रहे थे, जागरूक होना यानी मेरे आशा विचार इच्छा ये सही दिशा में कल्पना सीखता चले और उसके बाद जागृत परंपरा होगी। आपने बताया जागृत परंपरा के बारे में सोच के, पूरा सार्वभौमता के बारे में सोच के जागृति होगी। मतलब ये सोच के ये होगा, और हम सोच रहे कि हमारी सोच बदल के फिर होगा ये। बाबा जी ने बदलना सब नहीं लिखा, प्रवृत्ति परिमार्जन लिखा है। प्रवृत्ति परिमार्जन लिखा है ना, जो यहाँ तक कि षड विकारों को भी लिखा है, वो उसमें परिमार्जन होता है। खत्म होता है ऐसा नहीं लिखा। रूप पद बल धन भी खत्म नहीं होता है, परिमार्जित होता है। विचार में भी परिमार्जन होता है। प्रवृत्ति तो बनी रहती है, प्रवृत्ति खत्म होती है ऐसा नहीं होता, प्रवृत्ति का परिमार्जन।
यानी विचार परिमार्जित होता है, विचार खत्म नहीं होता ना बदलता है। उसको हम भाषा में बोल देते हैं बदलना, है ना। बदलना कुछ नहीं होता, विचार विचार ही रहता है। ऐसा थोड़ी होता है कि हम जब भ्रमित रहते हैं तो तुलन विश्लेषण नहीं करते हैं। तुलन विश्लेषण तब भी करते हैं, अभी भी करते हैं, जागृति में भी करते हैं। तो विचार बना ही रहता है, केवल उसका लक्ष्य बदल जाता है। यानी अभी विषयों का विचार था, उसकी जगह मूल्यों का विचार हो जाता है। इतना ही होता है, विचार खत्म नहीं होता, विचार बना रहता है। तुलन विश्लेषण खत्म नहीं होता, बना रहता है ना। आस्वादन चयन खत्म नहीं होता, बना रहता है। आस्वादन संयत हो जाता है, यही होता है। जो असंयत आस्वादन है वही समस्या है, संयत आस्वादन समस्या नहीं है। संवेदना समस्या नहीं है ना, केवल संवेदनशीलता समस्या है। यदि संवेदनशीलता है और संज्ञानशीलता नहीं है, तब संवेदनशीलता भी समस्या है, क्योंकि फिर आप दुखी ही बने रहेंगे, है ना। तो संवेदनशीलता, दुख जरूरी है, मतलब दुख नहीं हो तो संज्ञानशीलता आवश्यकता ही नहीं बनती, है ना। तो पहले दुख को बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? अभी हम अपने दुख को ही दुख मानते हैं, परिवार के दुख को भी अपना दुख मानना है, समाज के दुख को भी अपना दुख मानना है। पहले दुख बढ़ाइए। तभी संज्ञानशीलता आवश्यकता लगेगी। नहीं तो क्या होगा, जैसे आपका दुख, छोटा सा दुख था, वो ख़त्म हो गया, आप कहेंगे मेरा तो काम हो गया, अब जीवन विद्या की क्या ज़रूरत है ना। मेरा तो काम हो गया। फिर आप परिवार में जाएंगे, तब फिर समस्या पैदा होगी, अब फिर से शिविर में जाना पड़ेगा। अब परिवार वाले शिविर में जाएंगे, फिर वो शादी वाले शिविर में जाएंगे, तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसलिए पहले सोच लो पूरा, इस धरती की सारी समस्याएं मेरी समस्या है, ऐसा। यहाँ से समाधान पे सोचना शुरू कर। अब यदि ये सारे समाधान आ गए तो अब जीवन में कभी समस्या नहीं होगी, अनंत जीवन में समस्या नहीं। हम कोई भी जन्म ले लें, समस्या बनेगी नहीं, है ना, क्योंकि समाधान, पूरा समाधान हो चुका है। नहीं तो आपको शिविर पे शिविर करते रहेंगे। शादी हो गई तो बच्चे हो गए, तो बच्चों का शिविर कराओ, बच्चों का तो समस्या बनी रहेगी। शिविर पे शिविर करते रहिए। थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है वातावरण का प्रभाव। हाँ, फिर 6 महीने बाद दूसरी शिविर प्रभाव बन जाता है। अभी तो अनर्था हो गई है, हमने 6 की है, हमने 8 की। काम में पढ़ लें एक बार तो। एक व्यक्ति ने कहा हमने करीब 30 शिविर किए, तो हमने कहा बहुत मूर्ख आदमी हो आप, 30 शिविर में भी समझ नहीं पाए। वो मजाक कर रहा हूँ मैं। सही बात है भाई। एक शिविर में समझ गए तो हो गया काम, फिर दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। एक में नहीं ध्यान से सुना तो दूसरे की ज़रूरत है, 2 में नहीं सुना तो तीसरे की ज़रूरत है। एक में ही समझ लिया, ये भी मजाक ही है। ये चमत्कार है। चमत्कार नहीं है भैया, मजाक है। इतनी तपस्या को कोई एक शिविर में समझ जाए। हाँ, जिस आदमी ने इतनी तपस्या करके लिए वैचारिक महल खड़ा किया है, उसका विश्लेषण हम ये शिविर में कर देंगे तो शंकराचार्य का बात नहीं करते। भैया ब्रेक भी दे। हाँ। असल में मैं दूसरी बात बोलूँ, जैसे मैं एक शिविर करता हूँ, मैं एक ही बात को दूसरे शिविर में भी वही रिपीट करता हूँ, मोस्टली 90% वही रिपीट करता हूँ, तीसरे में भी वही रिपीट करता हूँ, चौथे में भी, और आप हर बार उसी को सुनते। तो इसका क्या मतलब है? आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं ना, या सुन रहे हैं तो समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं तो समझने के लिए लगे हुए नहीं हैं,
महीने भर का समय मिला अगला शिविर आने तक, तब तक आपने विचार ही नहीं किया है। अगर आपने विचार कर लिया है, समझ लिया है, तो अगले शिविर में आवश्यकता नहीं बनेगी। फिर आप कहेंगे कि अभी इसमें क्यों जाना है, तो वही तो बात है, बार बार वही तो बोल रहे हैं, इतना ही तो है। या फिर जाना है तो नए प्रश्न लेके जाना है कि पिछली बार आपने इतना बता दिया था, अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है। तब तो प्रयोजन समझ में आता है अध्ययन का, नहीं तो फिर समझ में नहीं आता। हमने एक किताब को पढ़ लिया, ध्यान से नहीं पढ़ा तो दूसरी बार पढ़ना पड़ता है। जितना ध्यान छूट गया उतनी बार पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, है ना, खूब सोचना, जितना सोच सकते हैं उतना सोचना। सोचने में विचार कम नहीं होता है, खर्च नहीं होता, बढ़ता ही है। वैचारिक प्रखरता तृप्ति ही देती है ना, इस बात को पहचानना। हम मेडिटेशन करते थे जब बाबा जी के संपर्क में आए, तो बाबा जी हमको बोले इसको बंद करो। तो बाबा जी क्योंकि पिता और गुरु जैसे थे ना, तो उस भाव से उन्होंने कहा बेटा इसको बंद करो। और उनको पता था बाबा जी को कि हम ऐसा कह सकते हैं। इस संबंध में अधिकार बनता है ना, संबंध विहीनता में अधिकार नहीं बनता। तो हमने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा बाबा जी इससे क्या होगा? तो बाबा जी बोले बेटा ज़्यादा मेडिटेशन करोगे तो विचार शक्ति क्षीण हो जाएगी, और विचार शक्ति क्षीण हो जाएगी तो तुम ये पढ़ाते हो पत्रकारिता, वो नहीं पढ़ा पाओगे, क्योंकि भी क्षीण विचार से पत्रकारिता पढ़ाएंगे तो बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे, है ना, आप अच्छे अध्यापक नहीं माने जाओगे, है ना। मैंने कहा बाबा जी समझ गया। फिर एक और लास्ट में कहा यदि तुम्हारा विचार क्षीण होगा तो तुम बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाओगे, यहाँ तक ले गए। क्योंकि तुम जो भी काम करोगे वो आधा अधूरा रहेगा, आधा अधूरा रहेगा, हर काम में असफल होगे। सफल लोगों की आवश्यकता है ना मानव को, असफल लोगों की थोड़ी ज़रूरत है। लोग सफल लोगों पे तो कुछ भी खर्चा करने को तैयार, असफल आदमी पे कौन खर्चा करे, है ना। जैसे मान लो आईटी का किसी को कंपनी है, उसको इंजीनियर चाहिए, असफल आदमी को कौन रखेगा अपने यहाँ इंजीनियर। जो कुछ करके रिजल्ट देता उसी करेगा। रिजल्ट देने के लिए विचार शक्ति प्रखर होना चाहिए, प्रखरता में ही समाधान है। तो हमने छोड़ दिया मेडिटेशन में, और छोड़ने के बाद विचार शक्ति में नियोजन कर दिया, तो विचार शक्ति प्रखर हो गई। उसके कारण हमारी उपयोगिता सब जगह बनी रहती। साधन भाई कहते हैं, पाठक जी हैं वो, उनको जंगल में भी छोड़ दो, वहाँ पर भी शिविर लगा लेंगे। वहाँ भी वो अपने मित्र बना लेंगे। हम हर 2-3 साल में शहर छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, नई जगह में जाते हैं। लोग डर जाते हैं, लोग डरते हैं कैसे होगा, पर हो जाता, कोई ना कोई चीज़ निकल आती। जहाँ भी खड़े हो जाते हैं वहीं पे लोग समझते हैं कि पाठक जी हमारे साथ ही रहे, छोड़ के नहीं जाए। ऐसा रहता है। कई बार तो लोग चंदा करके रोकने की कोशिश करते। हम एक बार 16 में चले गए IASC छोड़ के। हिमांशु भाई और उनके पिताजी बहुत चिंतित थे कि अब क्या होगा इनका। खूब उन्होंने रोका, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, अभी तो हम जा रहे हैं। हम दिल्ली चले गए बिना रोज, है 16 में छोड़ के दिल्ली आ गए। दिल्ली में हमारे मित्रों को पता लगा, उनको पता था पाठक जी उपयोगी आदमी, तो 3-4 लोगों ने कुछ पैसा इकट्ठा करके हर महीने हमारे खाते में डालते थे। पाठक जी दिल्ली में बने रहे। तो सोचना उपयोगिता को जन्म देता है। बहुत प्रयास किया। मुझे दशरथ भाई ने बोला कि आपको जिस तरीके से आप यहाँ रह रहे हैं वैसे ही हम घर दे देंगे, आपका सब व्यवस्था है, आप जाइए मत।
लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि हमको जाना था। आइए आइए, हरिहर हरिहर, अरे ये कहाँ से आ गया सूरज। वाह वाह जी वाह। तो इसलिए मैंने कहा कि खूब सोचें। सोचने के लिए ये चार्ट जो है वो पूरा मसाला है, मतलब आपके सोचने के लिए सर्व शुभ सर्व, इससे कम में कोई चार्ट ही नहीं है। चाय पी।